तो भैया 18 फरवरी को हिंदी विषय का पेपर है और हिंदी विषय के पेपर में आप सभी को पता है कि हिंदी गद्य के विकास के अंतर्गत आपके से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसकी क्लास आप सभी लोगों को मैंने दे दी है। आज हम आपको इस क्लास में ये बताने जा रहे हैं कि काव्य साहित्य के विकास से संबंधित जो आपके पेपर में 5 प्रश्न आते हैं, काव्य साहित्य के विकास से संबंधित जो 5 प्रश्न आते हैं, वो प्रश्न आपको कहाँ से पेपर में देखने को मिलेंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैंने जितने भी प्रश्न आप सभी लोगों के समक्ष लिए, ठीक, यहाँ पर अब अगर किसी प्रश्न को देखेंगे तो इस प्रश्न की खास बात यह है कि ये जो प्रश्न माध्यमिक शिक्षा परिषद की पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। ठीक है, अब चूंकि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ही आप सभी का पेपर कराता है, तो उसकी पुस्तक के कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो मैं आप लोगों को यहाँ पर करा रहा हूँ। मतलब आपके बोर्ड पेपर में जो काव्य साहित्य के विकास से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आधुनिक काल से भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, नई कविता, इन सबसे प्रश्न जो पूछे जाते हैं, वो प्रश्न आप सभी लोगों को इसी क्लास से देखने को मिलेंगे। तो 18 फरवरी को पेपर देने जाने से पूर्व आप सभी लोग इस क्लास को एक बार देख जरूर लीजिए। जैसे यहाँ पर मैंने आप सभी लोगों के सामने पहला प्रश्न लिया है, आप देख सकते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। एकांतवासी योगी किसकी रचना है? या इस प्रश्न को दूसरे प्रकार से भी पूछा जा सकता है, एकांतवासी योगी कविता के रचनाकार कौन है? अब यहाँ पर एक प्रश्न आपका तैयार हो जाना चाहिए कि एकांतवासी योगी जो है वो एक प्रकार की कविता है, इसके रचनाकार या रचयिता कौन है? बाल गुप्त, श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राधा कृष्ण दास। तो सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा श्रीधर पाठक। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? श्रीधर पाठक। मतलब एकांतवासी योगी जो रचना है या जो कविता है, ठीक है, इसके जो रचनाकार है वो श्रीधर पाठक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आप लोग अपना देखिए यहाँ पर इसी तरीके से टेस्ट मतलब लेते रहिए कि कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं। ठीक है, ये आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेटर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निज भाषा उन्नत है सब उन्नत को मूल किसकी पंक्ति है? ठीक है, यह निज भाषा उन्नत है सब उन्नत को मूल, यह कथन भाई किसका है? प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर आप सभी लोग बताइए भाई। इसका सही आंसर जो होगा वो आपका होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। सही जवाब क्या होगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं, बोर्ड एग्जाम 2025 में भी ये प्रश्न आपसे पूछा गया, देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और 2 सेट में पूछा गया, एक सेट में नहीं 2 सेट में आ चुका है। इसीलिए मैंने पहले ही बताया कि माध्यमिक शिक्षा परिषद की पाठ्य पुस्तक जो है उससे मैंने यहाँ पर प्रश्नों को उठाया है। ये आप समझ लीजिए कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। यहाँ पर आगे देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वो आपका है, भारत 12 मासा किसकी कविताओं का संकलन है? ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमगन, भारतेय ध्वनिचंद्र, राधा कृष्णदास। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर 4, राधा कृष्णदास। ओके, चलिए भाई आगे बढ़े भाई। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिए एक बार। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, माध्यमिक शिक्षा परिषद पाठ्य पुस्तक से ये भी प्रश्न लिया गया है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये प्रश्न भी आपके बोर्ड एग्जाम में 2-3 बार आ चुका है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है? खुमान रसो, साहित्य लहरी, पृथ्वीराज रसो, साकेत। आप सभी लोगों का इसका सही आंसर देना है, और ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। इसका सही आंसर है पृथ्वीराज रासो। क्या सही आंसर है? पृथ्वीराज रासो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भैया आगे बढ़े, है ना, बिल्कुल भी समय लॉस नहीं करेंगे। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? 4 ऑप्शन आपके पास यहाँ पर दिए गए हैं, शुक्ल युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग और छायावादोत्तर युग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका वो आपका होगा द्विवेदी युग। क्या राइट आंसर होगा भाई? द्विवेदी युग। जो मैथिली शरण गुप्त है वो छायावादी युग के कवि माने जाते हैं। आगे चलिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों के समक्ष कि किस युग को जागरण काल, अब आप समझ सकते हैं, जागरण सुधार काल कहा जाता है? हिंदी काव्य साहित्य के लिए किस युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है? इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। यहाँ पर आप सभी लोगों के पास 4 ऑप्शन है, भारतेंदु युग, छायावाद युग, द्विवेदी युग, प्रगतिवादी युग। पहले अपना आप आंसर सोचिए, फिर मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। आंसर सोच लिया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है द्विवेदी युग। क्या है भाई? द्विवेदी युग। तो कितने बच्चों का आंसर सही है कमेंट कीजिए जल्दी से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन मैंने आप सभी लोगों के समक्ष लिया है, इसको यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, हालावाद का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? हालावाद का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, रामधारी सिंह दिनकर, नरेंद्र शर्मा, गोपाल सिंह नेपाली, हरिवंश राय बच्चन। तो सभी लोग पहले अपना उत्तर देख लीजिए भैया, क्या आप लोगों ने उत्तर लगाया? मैं उत्तर आपको बता रहा हूँ, हरिवंश राय बच्चन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, कितने लोगों का सही है भाई? जल्दी से कमेंट कीजिए। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई?
प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? आप सभी लोगों का इसको उत्तर बताना है कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई या प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। बोर्ड एग्जाम में कई बार हो चुका है, आप देख सकते हैं कितने सन में ये पूछा गया और बोर्ड एग्जाम 2025 में भी रिपीट हुआ है। ये रिपीट इसलिए क्वेश्चन हो रहा है क्योंकि माध्यमिक शिक्षा परिषद की पाठ्यक्रम जो पाठ्य पुस्तक है उसी के आपके ये प्रश्न है, तो जाहिर सी बात यहीं से आपके सिलेबस में जो डिसाइड वही तो आएगा। तो ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने आंसर सही किया होगा सन 1936 ईस्वी में। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है वो आप सभी लोगों के समक्ष है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है आपका। वैदेही वनमास काव्यकृत है, खंड काव्य है, मुक्तक काव्य है या फिर महाकाव्य है या फिर चंपू काव्य है? बताइए भाई सही आंसर क्या होगा। मैं बता रहा हूं आप सभी लोगों को, खंड काव्य। सही आंसर क्या होगा भाई? खंड काव्य। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वैदेही वनमास जो है वो खंड काव्य है। आगे चलिए बढ़ा जाए। अगला जो क्वेश्चन है वो भारतेंदु युग की रचना है। सभी लोग उत्तर कीजिए भाई। प्रलय सृजन, प्रेम माधुरी, कामायनी, धूप के धान। बताइए भाई भारतेंदु युग की कौन सी रचना है? तो आप कहेंगे भारतेंदु युग की जो रचना है वो आपकी प्रेम माधुरी है। कौन सी भाई? प्रेम माधुरी। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर आप देखिए, आप सभी लोगों को रिवीजन कराया जा रहा है एक तरीके से। अगला देखिए जो क्वेश्चन है वो आपका है, कौन सा कवि भारतेंदु युग से संबंधित नहीं है? कौन सा जो कवि है वो भारतेंदु युग से संबंधित नहीं है? यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन है, सभी लोग जान सकते हैं कि भारतेंदु युग की ये भी है, ये भी, ये भी है। कौन नहीं? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये जो है भारतेंदु युग से संबंधित नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन आप सभी लोगों के समक्ष आ रहा है वो है आपका भारतेंदु युग की रचना है। सही जवाब बताना है आपको। प्रेम माधुरी, कामायनी, निरुपमा और युगवाणी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा प्रेम माधुरी। क्या हो जाएगा भाई? प्रेम माधुरी। मैक्सिमम बच्चों ने सही किया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आप सभी लोगों के समक्ष है वो है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। एक दिया गया उच्छावस, ग्राम्या, उत्तरा, अड़िमा। आपको सही जवाब लगाना है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है वो आपका है अड़िमा। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी लोग। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, ये कथन किसका था? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय का, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का, डॉक्टर नगेंद्र का। तो इस क्वेश्चन को का सही उत्तर दीजिए आप सभी लोग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो आपका होगा डॉक्टर नगेंद्र का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा गया है? प्रकृति के सुकुमार कवि कौन है भाई? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को आना चाहिए। सुमित्रा नंदन पंत को। किसे कहा गया भाई? सुमित्रा नंदन पंत को। मैक्सिमम विद्यार्थियों ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया होगा, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन ये तो सभी को आता होगा। आंसू की रचना जो है किस कवि ने की है? आंसू की रचनाकार कौन है? या आंसू जो रचना है वो किसकी है भैया? बिहारी की है और नरपत नाल की है, जयशंकर प्रसाद की है, अज्ञे जी की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जयशंकर प्रसाद। क्या होगा भाई? जयशंकर प्रसाद। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था भैया? बताइए। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था पंत को, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, वो किस पर मिला था? चिदम्बरा पर, लोकायतन पर, कला और बूढ़ाचांद पर, उर्वशी पर। तो आपकी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा चिदम्बरा पर। सभी लोगों ने पढ़ा है। ओके, चलिए भाई अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, छायावाद युग की कृति है। आप सभी लोगों के समक्ष आ गया भाई। छायावाद युग की कृति है गीतावली, बिहारी सत्साई, कामायनी, द्वापर। चलिए भाई बताइए आप सभी लोग। तो छायावाद की जो कृति है वो कामायनी है, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, कामायनी जो है वो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आप सभी लोगों के समक्ष वो है, यामा की रचना किसकी है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सभी को रटा है। महादेवी वर्मा, है ना? हर एक विद्यार्थी लगा लेगा, जो नहीं पढ़ेगा वो भी लगा लेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कामायनी महाकाव्य की रचयिता भी आप लोगों को बताया जयशंकर प्रसाद। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद। बताइए भाई, कोई दिक्कत? अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, राम की शक्ति पूजा कविता के रचयिता या रचनाकार कौन है? 4 ऑप्शन है आपके पास। जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और अज्ञे। बताइए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्या हो जाएगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से छायावादी कवि कौन है भाई? या छायावाद युगीन कवि कौन है भाई? ठीक है, सभी लोगों को पता है, प्रसाद, पंत, निराला, यही सब जो है छायावादी कवि होते हैं, मतलब माना गया है इनको, है ना? तो ये छायावादी कवि है।
आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लेते हैं कुछ, ठीक, ओके। अगला क्वेश्चन जो है वो आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद युग का नहीं है भाई। अब आपको बताना, तो अभी सब मैंने बता दिया कि जो निराला जी है, वर्मा है, पंत है, ये प्रसाद है, ये सभी लोग क्या है, छायावाद युगीन कवि हैं। अज्ञे जी है छायावाद युगीन कवि नहीं माने गए हैं, ठीक है, ये छायावाद युगीन कवि की नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पंत जी की प्रगतिवादी रचना मानी जाती है, बताइए भाई। पहला ऑप्शन है पल्लव, युगांत, गुंजन, वीणा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा युगांत। ओके भाई, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साकेत महाकाव्य की रचयिता हर विद्यार्थी को पता होना चाहिए, मैथिली शरण गुप्त। साकेत महाकाव्य किसका है, मैथिली शरण गुप्त जी का है भाई, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, द्विवेदी युग की रचना नहीं है। कौन सी रचना ऐसी है जो द्विवेदी युग की नहीं है, तो आंसू ही नहीं है ना। आंसू जो रचना है वो द्विवेदी युग की रचना नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द्विवेदी युग की कृति है कौन सी भैया। चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, कौन कौन सा दिया गया है, भग्नदूत, द्वापर, रसवंती और चित्राधार। तो इस क्वेश्चन का जो भैया राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा द्वापर। क्या हो जाएगा, द्वापर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये सप्ताह सप्तक वाला क्वेश्चन जरूर आता है, ये देखिए कितनी बार पूछा गया, आप देखिए यहाँ पर कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया है। तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सन 1959 ईस्वी। ओके, बहुत कायदे से याद कर लीजिए, क्वेश्चन रिपीट जरूर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत भारती के रचनाकार कौन है, तो भारत भारती के रचनाकार है भाई मैथिली शरण गुप्त। कौन है भाई, मैथिली शरण गुप्त। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि कौन है, कौन है, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत, गिरजा कुमार माथुर और निराला। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा भाई, गिरजा कुमार माथुर। अगले क्वेश्चन की ओर भाई बढ़ते हैं हम लोग। देखिए कितने प्रश्नों का आप सभी लोगों का रिवीजन हो रहा है एक साथ, है ना। अब अभी से छोड़कर मत जाइए, यहीं से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, आप देख लीजिएगा। आंसू काव्य में प्रधान रस है, आंसू काव्य में प्रधान रस कौन सा भाई, बताइए। करुण रस है, शांत रस है और वीर रस है। आंसू में तो भैया करुण रस होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखो, तार सप्तक का फिर है। तार सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन हुआ था, किस वर्ष हुआ था भैया। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए, हर एक विद्यार्थी को रटा होना चाहिए 1943 ईस्वी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1943 ईस्वी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन प्रयोगवादी कवि नहीं है, प्रभाकर माचवे, मुक्तिबोध, शिव मंगल सिंह सुमन, अज्ञे जी। बताइए भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा शिव मंगल सिंह सुमन, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग समय को लॉस नहीं करते, जैसा कि आपको पता है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक हर एक विद्यार्थी को रटा होना चाहिए, अज्ञे जी। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है, अज्ञे जी भाई, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भारतेंदु जी द्वारा संपादित पत्रिका हर विद्यार्थी को पता होना चाहिए। भारतेंदु जी द्वारा जो संपादित पत्रिका है उसका क्या नाम है, कवि वचन सुधा। क्या नाम है, कवि वचन सुधा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है वो द्विवेदी युग में लिखी गई है। कौन सी ऐसी रचना इसमें, इन चार ऑप्शन में, जो कि द्विवेदी युग में लिखी गई है। तो आप सभी लोग कहेंगे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है प्री प्रवास, ठीक है। अगले क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं और ये बताइए प्रवास है किसकी रचना, ठीक है। आप सब लोग ये भी बताइए प्री प्रवास किसकी रचना है, कमेंट करके जरूर बताइए। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज द्वारा संपादित पत्रिका है भैया। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, ठीक है। तो ब्राह्मण तो उनकी पंडित प्रताप नारायण मिश्र की है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज ये आनंद कादम्बनी इनकी पत्रिका जो है संपादित पत्रिका। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वैदेही वनवास, बहुत इंपॉर्टेंट भैया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैदेही वनवास के रचयिता कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप सभी लोगों का बहुत सारे प्रश्नों का रिवीजन हम करा रहे हैं भैया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती जो कि पत्रिका थी के संपादक कब बने थे, तो इसके संपादक ये बने थे 1903 ईस्वी में। कब बने थे भाई, 1903 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कविता कौमुदी किसका काव्य संग्रह है। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आप सभी को बताना है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा राम नरेश त्रिपाठी। कविता कौमुदी किसका काव्य संग्रह है, राम नरेश त्रिपाठी जी का है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। अगला जो क्वेश्चन आप सभी लोगों के समक्ष है वो आपका है, निराला किस कवि का उपनाम है। सभी को पता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, है ना पूरा नाम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रयोगवादी कवियों को राहों के अन्वेषी किसने कहा है, या तार सप्तक के कवियों को राहों के का अन्वेषी किस जो है लेखक ने कहा है।
आप सभी को बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए, धर्मी भारती, अज्ञेय और मुक्तिबोध और रामवर सिंह। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने सही उत्तर का चयन किया होगा, अज्ञेय। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे, अब जितने भी क्वेश्चन लिए, अभी तक जितने भी क्वेश्चन ले रहे थे वो सारे क्वेश्चन माध्यमिक शिक्षा परिषद की पाठ्यक्रम पुस्तक से थे, है ना। और यहाँ पर अब जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो सब प्रीवियस ईयर 2024-25 के क्वेश्चन है। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आपका, प्रयोगवादी काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह। क्या राइट आंसर हो जाएगा? शमशेर बहादुर सिंह। सुमित्रा नंदन पंत का काव्य संकलन है, आपको बताना है कौन सा सही ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वीड़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महावृक्ष के नीचे जो काव्यकृत है वो बताना है आप सभी लोगों को। ये महावृक्ष के नीचे काव्यकृत किसकी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय। ठीक है। अगले क्वेश्चन, कुकुर मुत्ता के रचयिता बताइए भाई, कुकुर मुत्ता के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पलासवन काव्य संकलन के प्रणेता कौन है भैया? आप लोगों को बताना है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो मैं बता रहा हूं, नरेंद्र शर्मा होगा। ठीक है, आप लोग उत्तर का चयन तुरंत सोच लिया करें। निसार निमंत्रण के रचनाकार, निसार निमंत्रण के रचनाकार कौन है? हरिवंश राय बच्चन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, महादेवी वर्मा की रचना। हर एक विद्यार्थी को पता है सांद गीत जो है वो महादेवी वर्मा की ही रचना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अष्टछाप के कवि नहीं है। कौन भैया अष्टछाप का कवि नहीं है? तो आप कहेंगे इस क्वेश्चन में राइट जो आंसर होगा वो आपका होगा भिखारी दास। ये अष्टछाप के कवि नहीं। सूफी काव्यधारा के कवि, सूफी काव्यधारा के कवि बताइए कौन है? तो आप कहेंगे जैसी जो है सूफी काव्यधारा के कवि है। द्विवेदी युग के कवि कौन है भाई? द्विवेदी युग के कवि कौन है? तो राम नरेश त्रिपाठी जो है वो यहाँ पर द्विवेदी युग के कवि माने गए हैं इन चारों में। बादल को घिरते हुए देखा, ये बहुत भैया घिरते देखा है। नागार्जुन की कविता का जो युग, ये नागार्जुन की कविता है, इसका युग क्या था आपको बताना है। तो इसका युग था आपका प्रगतवादी युद्ध। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, अष्टयाम के रचयिता कौन है? सभी को पता है अष्टयाम के रचयिता नाभादास। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीरजा, नीरजा रचना है महादेवी वर्मा की, ये भी आप सभी लोगों को पता है। अगला आपका क्वेश्चन है, परिमल के रचनाकार। ठीक है, आप लोगों ने प्रीवियस पेपर अगर देखा होगा तो हम लोग कर लेंगे। परिमल के रचनाकार भैया बताइए, परिमल किसकी रचना है? तो आप कहेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। झांसी की रानी, ये भी क्वेश्चन आप सभी से 2025 में पूछा गया है। ये झांसी की रानी जो कविता है किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान। छोटी किताब, छोटी क्लासों में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। छायावाद के कवि हैं, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो छायावादीन कवि महादेवी वर्मा, अभी आप लोगों को हमने बताया, पंत निराला, जयशंकर प्रसाद, है ना, वर्मा। तो इस तरीके से आज की क्लास में आप सभी लोगों ने क्या किया भाई? आप सभी लोगों ने लगभग 50 महत्वपूर्ण हिंदी काव्य साहित्य के प्रश्नों को सीखा, इनका रिवीजन किया और इनको अब अच्छे से तैयार कर डालिए। ठीक है, इसकी पीडीएफ आप सभी लोगों को चलिए हम अपलोड कर देते हैं। बालाजी स्टडी मोशन, बालाजी स्टडी मोशन टेलीग्राम चैनल सर्च कर लीजिए, वहां पर इस पीडीएफ को हम क्या कर लेते हैं भाई, भेजे दे रहे हैं, पद्य और गद्य दोनों की। आप देख डालिए इन प्रश्नों को जरूर एक बार, तभी जाइएगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में आगे मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।